नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनएस डीएलएड को लेकर के विश्वनाथ सर ने जो ट्रांसफर पिटिशन में प्रयास किए थे, वो ट्रांसफर पिटिशन जो है एक्सेप्ट हुई। और तब से एनएस वालों के जो साथी हैं, उनके मन में उत्साह है और साथ ही एक उम्मीद की किरण बनी है कि चीज़ें अब आगे पॉजिटिव होंगी। ऐसी सब उम्मीद लगा रहे हैं। साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी भी भ्रामक चल रही हैं जो अनावश्यक रूप से, या यूं कहीं, तथ्यों या सबूतों के आधार पर न होते हुए दूसरों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा यूट्यूब, सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जिसमें से एक चीज़ लगातार कही जा रही है कि जो 28 नवंबर 2023 को जो निर्णय आया है नंदन सिंह बोहरा वाले केस में, उसमें अपेंडिक्स 9 पर चर्चा नहीं हुई, वो नहीं लगाई गई है, ऐसा कहा जा रहा है। तो उसी पर बात करेंगे। साथ ही एक लेटर वायरल हुआ है, लगातार अभी हो रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं, विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आप समय से मिलती रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं। पहली चीज तो हम उस लेटर की करते हैं जो लेटर वायरल हो रहा है हाल ही में। तो उस लेटर में नया कुछ नहीं है, वही सब पुरानी चीजें हैं। यानी एनसीटी ने 28 नवंबर 2023 के बाद उसमें कुछ भी चीजें स्पष्ट नहीं की हैं, वो सब उससे पहले का है। और मैं समझता हूँ जिसकी चर्चा कई बार जो हम सूचना मांगते रहे हैं एनसीटी से, अलग अलग साथी, वो उसी तरह का गोलमोल उसमें चीजें दी गई हैं कि यही कहा गया है कि एमएचआरडी के निर्देशानुसार जो है कमेटी गठित हुई। उसके बाद ये कोर्स कराया गया 2 साल, 2 सत्र का, जिसको 18 महीने में कंप्लीट कराया गया। ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि इसको मान्यता पत्र में शामिल करने के लिए एक रिकग्निशन लेटर जारी हुआ। तो वो सारी चीज़ें, तो वो साथियों, उसमें कुछ ऐसा नया कुछ नहीं है जो कोई बहुत ज़्यादा उत्साहित होने वाली बात है, या कुछ ज़्यादा अच्छा उसमें से कुछ हम चीज़ें ले सकते हैं। तो दूसरी चीज़, जैसा कि बिना नाम लिए मैं कहना चाहता हूं कि कुछ नेता एनआईएस के हैं, वो लगातार नंदन बोहरा सर जी पर ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि अपेंडिक्स 9 पर चर्चा नहीं हुई बोहरा सर के केस में। अपेंडिक्स 9 वहां पर नहीं लगाया गया। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि ये अपडेट निकल के आई है। नंदन बोहरा सर ने स्वयं ये बताया है कि उन्होंने अपेंडिक्स 9 उस केस में लगाया था, और जिसके प्रमाण कोर्ट में आज भी मौजूद हैं। कोई अगर चाहे तो उनको देख सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि मीनाक्षी अरोड़ा मैम के ऑफिस में अगर आप चाहें तो वहाँ पे आज भी वो चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं। यानी कि जिस व्यक्ति ने वो केस हैंडल किया है, लड़ा है, जिसने लीड किया है, जब वो व्यक्ति ये कह रहा है कि अपेंडिक्स 9 हमने लगाया है, तो जाहिर सी बात है लगाया है। साथ ही तो इस बात को मान लेना चाहिए कि अपेंडिक्स 9 वहाँ पर लगाया है। अब कोर्ट ने उस पर कितना ध्यान दिया नहीं दिया, वो एक अलग मैटर हो सकता है। और कोर्ट का अपना विवेक, अपने अधिकार होते हैं कि वो किस बिंदु पर किस हिसाब से निर्णय दे, वो एक अलग मामला हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अपेंडिक्स लगाने की वजह से या न लगाने की वजह से हम वहाँ पर केस हार गए, ऐसा नहीं है साथियों। तो बस यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के किसी के मन को आहत ना किया जाए। और बोहरा सर भले ही
सोशल मीडिया में बेवजह और बेसमय नहीं आते हैं, मगर वो प्रयास करते रहे हैं एनआईएस को वैलिड कराने के लिए, और वो आज भी कर रहे होंगे। जैसे ही कोई अपडेट होगी वो स्वयं आकर के वीडियो के माध्यम से जरूर देंगे। हालांकि जो विश्वनाथ सर ने टीपी का प्रयास किया वो एक सफल प्रयास है। उसमें हमारा जो टीपी है वो एक्सेप्ट हुआ है, जिसमें अभी केवल बिहार और उत्तर प्रदेश के 2 मामले हैं। तो ऐसे में अपील लोगों से यही है, जो एनआईएस साथी हैं अलग अलग राज्यों के, उन सब से यही अपील है कि वो जहाँ भी जो एनआईएस से संबंधित मामले चल रहे हों वो इस केस के साथ टैग कराएं ट्रांसफर पिटीशन के माध्यम से, और ताकि सर्वोच्च न्यायालय को लगे कि कहीं ना कहीं जो गवई सर का निर्णय है 28 नवंबर 2023 को, उसमें कहीं ना कहीं कोई चूक या कोई चीज़ ऐसी छूट गई है जिसकी वजह से वो ये निर्णय हमारा जो है वो देश के 14 लाख लोगों के भविष्य के साथ अ, खिलवाड़ है या बर्बाद हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें तभी हो सकती हैं जब सभी राज्यों में जो कोर्ट में केस चल रहे हैं वो वहाँ पर जाकर के ट्रांसफर पिटिशन के माध्यम से टैग हो जाते हैं। साथ ही तीसरी चीज ध्यान हमें देना होगा, क्योंकि जब कोई तिथि नियत हो जाती है तो वो तिथि आने में समय नहीं लगता है, वो लगातार एक एक दिन कम होते होते वो हमारे सामने लगातार आ रही है, हम उसकी ओर लगातार बढ़ रहे हैं उस तिथि में। ऐसे में साथियों 29 जुलाई बहुत ज़्यादा लंबा समय ना समझें, और जो फंडिंग है विश्वनाथ सर के द्वारा जो भी उन्होंने लिंक दे रखा है पेमेंट के लिए, या नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, या जो भी बारकोड दे रखा है उस पर जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, ताकि 29 जुलाई से पहले हमारे पास एक मोटा अच्छा खासा फंड हो, ताकि हम उस जो ट्रांसफर पिटीशन हमारा केस है उसको अच्छे से लड़ सकें, अच्छे एक वकील के साथ, एक सीनियर वकील के साथ वहाँ पर हम लड़ सकें। तो ये 3-4 बिंदु पर हमें ध्यान देना होगा। एक तो हम जो कालातीत में जो चीज़ें बीत गई हैं, जो भूतकाल में चीज़ें हो चुकी हैं, उस पर न चर्चा करके उसमें चर्चा करना एक अलग बात है। हालांकि उसमें कहाँ कमियां रही क्या रही वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन किसी को उसके लिए आरोपी बना देना, या उसमें किसी को डिमोलाइज करना, या किसी पे आरोप प्रत्यारोप करना, ये चीज़ें ठीक नहीं है। हाँ, अगर आपको कहीं लगता है कि उसमें कुछ चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, या कहीं कुछ आपके हिसाब से लग रहा है कि उसमें कमियां हैं, दिक्कतें हैं, तो उन चीज़ों को दूर करते हुए आगे केस में उसको लीड किया जाए। ये चीज़ तो समझ में आती है, लेकिन किसी को आप आरोप लगा देना कि ये चीज़ नहीं की, या ये चीज़ नहीं की, या ये चीज़ नहीं की, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि नंदन वोहरा सर ने ऐसा नहीं है कि हारने के लिए केस लीड किया था, मकसद तो उनका भी जीतना ही था वहाँ पे। तो ये अलग बात है, कोर्ट का अपना निर्णय है, कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, उसका सम्मान करना चाहिए, और उसके साथ ही जो विकल्प हमारे सामने हैं उन विकल्पों पर हमें चलना चाहिए। तो साथियों, बस यही चाहूँगा कि आरोप प्रत्यारोप से जो नेतृत्व हैं उनमें आपस में दूरियां बढ़ेंगी, और यहाँ पर ज़रूरत है वो जो गैप है, जो दूरियां हैं, उनको खत्म करने की, एकजुट होने की। सारे नेतृत्व जो भी हैं वो अगर एक साथ एक मंच पर आएंगे तो हर व्यक्ति का अपना एक अलग विवेक, अलग नॉलेज और अलग तरह का सोचने का नजरिया हो। तो वो सारे जब एक साथ इकट्ठा होंगे, एक साथ एक मंच पर होंगे, तो वहां से जो दिशा निकल के आएगी वो दिशा एकदम सटीक होगी, और वो एकदम हमें पॉजिटिव रास्ते पर लेकर के जाएगी। और मैं नहीं समझता अगर सारे लोग एक साथ आकर के एक मंच पे आकर के इस लड़ाई को लीड करें, तो मैं नहीं समझता कि एनआईएस वैलिड नहीं होगा। एनआईएस 100% वैलिड होगा, ये ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। तो साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है कि आरोप प्रत्यारोप न करते हुए सभी को एकजुट होना चाहिए। साथ ही फंडिंग पर जरूर ध्यान देना चाहिए। साथियों, 28 नवंबर 2023 से लेकर अब तक हम लोग किसी न किसी नेता को फंडिंग कर ही रहे हैं। तो ये एक लास्ट अंतिम एक ऐसा प्रयास है जिसमें एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है और चीज़ें पॉजिटिव होती नजर आ रही हैं। तो एक बार अच्छे से जोर लगा करके अच्छे से आर्थिक मदद के रूप में आर्थिक एक जो है फंड इकट्ठा किया जाए,
ताकि चीज़ें आगे हमारी पॉजिटिव होती रहें और हम ये जो गवी सरकार जो निर्णय है 28 नवंबर 2023 का, उसमें या तो वो पलटा जाए या फिर उसमें कुछ चेंजिंग हो। ये हालांकि कोर्ट पर डिपेंड करेगा कि वो जब इसका ट्रांसफर पिटिशन में जब अपने रिव्यू उसको क्लेरिफिकेशन करेगा, उस निर्णय को दोबारा से देखेगा मान्य को, तो वो देखेगा कि उसमें उसे कुछ चेंजिंग करनी है या ऑर्डर को पूरा पलटना है। वो चीज़ें भविष्य की चीज़ें हैं। तो ऐसे में साथियों, बस एक बार फिर वही अपील कि एक तो एकजुटता बनाए रखें, आरोप प्रत्यारोप ना करें, दूसरे फंडिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। आगे जो भी अपडेट होगी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।